शुक्रिया अब्दुल नबी हसन। दिल्ली स्टूडियो से आपने अब्दुल नबी हसन को सुना। श्रीनगर स्टूडियो से मैं सनम एजाज। जे के स्पेशल प्रोग्राम हालात वाक़ात पे हमारी पहली नज़र शुरुआत कश्मीर के हालात से ही, और हालात में कल शाम को श्रीनगर के शहर आम इलाके में यानी ऊपरी शहर में 2 मिलिटेंटों के मारे जाने के वाक़ात, और उसके बाद करीबन आधे घंटे के बाद ही एक और इनकाउंटर की खबर आनी शुरू हुई और फिर बताया जाने लगा कि सोपोर के पेटसीर के इलाके में मिलिटेंटों की मौजूदगी की इत्तला मिलने के बाद फोर्सेज ने इलाके को कॉर्डन में लिया है और यहाँ पे गोलीबारी रात भर चलती रही। और सुबह सुबह करीबन रात 2 बजे बताया गया, मालूम हुआ कि एक मिलिटेंट मारा गया है, और रात देर गई मालूम हो गया था कि यहाँ लगभग 3 मिलिटेंट हैं और उन्हीं की मौजूदगी की इत्तला मिलने के बाद यहाँ फोर्सेज ने इलाके का मुहासरा किया है। रात लगभग 3 बजे मालूम हुआ कि एक मिलिटेंट मारा जा चुका है और सुबह लगभग 8 बजे के करीब गोलीबारी रुकी भी, लेकिन इस गोलीबारी के रुकने के करीबन 2 घंटे बाद यहाँ पे एक बार फिर गोलीबारी शुरू हुई और फिर कुल मिला के लगभग 12 बजे पुलिस ने दावा किया कि यहाँ पे 3 मिलिटेंट मारे गए हैं और उनके कब्जे से भारी मिकदार में असला और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। और पुलिस ने बताया कि जो यहाँ 3 मिलिटेंट मारे गए हैं उनकी शिनाख्त तीनों के तीनों लोकल हैं और उनकी शिनाख्त फैसल फयाज और उसके साथ साथ गुलाम मुस्तफा शेख, और जबकि यहाँ पे रमीज अहमद नामी तीसरे मिलिटेंट की शिनाख्त की गई। ये वाक़ा श्रीनगर से करीबन 40 किलोमीटर दूर सोपोर के पेटसीर के इलाके में, बारामूला ज़िले के पेटसीर के इलाके में, और इस वाक़े के दौरान इलाके में खौफ दहशत रात भर जारी रही। ये एक सूरत हाल का पहलू, और इसी पहलू पर पुलिस के आईजी ने ट्वीट भी किया। पुलिस ने रात देर गई ट्वीट किया था और ट्वीट में बताया कि अब तक पुलिस ने 100 से ज़ायद मिलिटेंट इस साल में मारे हैं और आज की तादाद मिला के कुल मिला के बताया जाता है कि 102 मिलिटेंट इस साल में अब तक मारे जा चुके हैं। सीआरपीएफ, पुलिस और सभी फोर्सेस इदारों की टुकड़ियों ने पूरे इलाके को रात भर इस इलाके को मुहस्से में ले रखा था। और अब नाज़रीन हम दूसरा पहलू करते हैं, और दूसरे पहलू में आपको याद होगा नज़र थी आपकी और सबकी नज़र थी PAGD यानी पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार अलायंस। और इस गुपकार अलायंस, जिस उर्फ़ में गुपकार अलायंस कहा जाता है, कि एक आज अहम निशस्त श्रीनगर में डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर होनी थी। लगभग 2 दिन पहले ही तर्जुमान PAGD ने बताया था कि आज की तारीख है, और आज की इस मीटिंग में लीडर भी नहीं थे, सेकंड रन के जो लीडर हैं उनको भी बुलाया गया था और सभी जमातों के कारकुनान लीडरों को बताया गया था कि आज वो इस मीटिंग में शामिल हो जाएं। और सुबह लगभग 11 बजे फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर सबसे पहले महबा मुफ्ती पहुंची और उसके बाद दूसरे वर्करों और लीडरों का तांता बंदा, और 100 के करीब आज मुख्तलिफ पार्टियों के लीडरान और वर्कर यहाँ पे जमा हुए थे। यहाँ पे PDP के सीनियर लीडरान भी थे, नेशनल कॉन्फ्रेंस के सीनियर लीडरान भी थे, अवामी इत्तेहाद पार्टी के लीडरान भी थे, और यहाँ पे अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान भी थे। और यहाँ पे कुल मिला के जो बाद में बात निकल के आई और बताया गया कि आज एक बाज़ाब्ता तौर पे करारदाद मंजूर की गई, और फारूक अब्दुल्ला की सरबराही में मुनक्कद आज के इजलास में 5 अगस्त 2019 के फैसले के हवाले से, उस फैसले को मनसूख करने के हवाले से एक करारदाद पास की गई, और बाज़ाब्ता तौर पे पार्टियों पर जोर दिया गया कि वो आपसी इख्तलाफात एक तरफ रख के हर ज़िला सतह पर, बुनियाद ज़मीनी सतह पर पहुँच कर लोगों को इत्तेहाद और हालात से बाखबर भी करें। ये नेशनल कॉन्फ्रेंस की सकीना यतू और उसके साथ साथ यहाँ पे दूसरे लीडरान में सभी लगभग सभी जो सीनियर लीडरान हैं, एक ग्रेड, B ग्रेड, C ग्रेड, जितने भी लीडरान होते हैं जमातों में वर्कर होते हैं, वो सब आज यहाँ पे पहुँचे थे, और लगभग 100 के करीब की ये तादाद थी श्रीनगर में फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर। और यहाँ पे सबसे पहले आपको दिखाते हैं गुपकार अलायंस के तर्जुमान मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने क्या बताया आज के इस मीटिंग के हवाले से, और उसके बाद बड़े तेज तरार बयान आए हैं, उन पे भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले मोहम्मद यूसुफ तारिगामी का आज मीडिया को ब्रीफिंग। हमने बार बार कहा, अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया की बुलाई हुई मीटिंग में हम गए, हमने वहां कहा कि कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लिए जाए। हमने ये कहा कि जेलों में अब जगह नहीं है कहीं, ना रियासत में न रियासत से बाहर, बुजुर्ग, बूढ़े, बीमार, छोटे बच्चे, जवान बने हुए हैं जेल। और उन्होंने उस वक्त कहा कि हम रिव्यू कर लेंगे, जायजा लेंगे। ये हमें बताए जब से वो मीटिंग हुई आज तक कितने लोगों को रहा किया गया, ये हमें बताया जाए। और अभी एक
आला ओहदे पर काम करने वाले बड़े मुंतजिम ने कहा यहाँ कोई सियासी कैदी बंद नहीं है। मैं हैरान हूँ, बल्कि आज ये एक मुहिम चलाई जा रही है हर सतह पर यहाँ के पॉलिटिकल क़यादत को, पॉलिटिकल कारकुन को मसक करने की, जैसे कि यहाँ सिर्फ चोरों के बगैर और कुछ नहीं। ये एक जिल्लत आमेज रवैया PAGD का इरादा है, हमें मंजूर नहीं। हम ये मुकदमा हिंदुस्तान के मुल्क के जनता के सामने भी रखेंगे। आपकी वसातत से हम सिविल सोसाइटी, मीडिया पर्सनालिटी, मीडिया हाउसेज, मीडिया में मोहम्मद यूसुफ तारिगामी श्रीनगर में PAGD की मीटिंग, फारूक अब्दुल्ला की सरबराही में आज की मीटिंग। महबूबा मुफ्ती भी खास थी और महबूबा मुफ्ती के तेवर भी तेज बराबर जारी थे। और आपने सुना मोहम्मद यूसुफ तारिगामी को, और मोहम्मद यूसुफ तारिगामी ने इस इजलास के दौरान एक और सनसनीखेज इंकशाफ किया कि सारी ब्यूरोक्रेसी जम्मू कश्मीर से बाहर की लाई गई है और जम्मू कश्मीर की ब्यूरोक्रेसी को ओहदों से महरूम किया जा रहा है। PAGD के हवाले से बताया उन्होंने कि ऑल पार्टीज मीटिंग दिल्ली में भी हुई थी, वज़ीर-ए-आज़म के सामने कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स के हवाले से बात की गई थी और जो कैदी हैं जेलों में हैं उनकी रिहाई की तब मुतालबा किया गया था, लेकिन किसी को अब अभी तक नहीं रिहा किया गया और बात का बतंगड़ बनाया जाता है। ये तारिगामी की बात करेंगे, लेकिन यहाँ फारूक अब्दुल्ला भी आज बदले बदले तेवर में थे। इस सारी सूरत हाल पर हमारी नज़र थी, अंदर से लेके बाहर तक हम पूरी तरह से नजर रखे थे। और फारूक अब्दुल्ला से लेके महबूबा मुफ्ती ने जो बयानात दिए उनमें कहीं न कहीं दिल्ली को बराह रास्त निशाना बनाया गया। वज़ीर-ए-आज़म के दिल जीतने वाली बात का भी तज़किरा किया गया, हवाला दिया गया और यहाँ पे ये भी बताया गया कि यहाँ पे वज़ीर-ए-आज़म दिल जीतने की बात करते हैं और इधर डंडा चलाया जाता है। ये फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती लगभग दोनों का बयान था। ज़रा पहले फारूक अब्दुल्ला को भी सुनिए, उसके साथ साथ महबूबा मुफ्ती को भी सुनाते हैं, ताल्लुकात की भी बात करते हैं। क्या हजरत लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, अगर हम बंदूक चलाओ डंड, वजीर आजम वन दिल जन तो डंडो मा तुझ दिल अगर वन सन हालत बुर तथ क्या करान आय कमेटी पार्लियामेंट्री कमेटी आय पान वन मैं पार्लियामेंट्री कमेटी हम चेयरमैन दपान अनिक तम हवाली मवाली मनी कारसाजी तोर फिक्री ना असली इंसान अत खिलाफ लड़न पन पान कुर्बान कर तेल हेको ये रियासत बचे तथ हेको ये रियासत बचे बो तुम वन ईमानदारी से प्राइम मिनिस्टर जम्मू कश्मीर के लुकन हंद दिल जान दोम तरफ तम सुंदे ब्या लेफ्टिनेंट वन है अगर पाकिस्तान बंदूक चलाए गोली चलाए इसके चलाओ डंड अगर तुम पाकिस्तान सत गंडन क्या कर तुम पाकिस्तान की नजर वुचान तम दपान तम चलावन गोली चलाओ डंड ये क्या पॉलिसी मे तरान फिक्र ये क्या पॉलिसी कर्म अडॉप्ट तम साथ वनकस ये अके रात बुझ में आज गई 2-4 दह जर्नलिस्ट सह वोलुक जहाज मज बोन तमिस नबर गन जहाज वोलुक बोन दोन तुम JSS मज खबर कम जर्नलिस्ट तिहद पासपोर्ट बंद कर कहें ना बंदूक तुल ना कहीं तुल क्या सा ये चलिए, महबूबा मुफ्ती को आपने सुना, फारूक अब्दुल्ला को भी इससे पहले सुना आपने। जिस तरह फारूक अब्दुल्ला से लेकर महबूबा मुफ्ती ने दोनों ने कश्मीरी में अपने कारकुनों से, वर्करों से, लोगों से बात की, तकरीर की और तकरीर में आपने सुना फारूक अब्दुल्ला ने भी बताया कि वज़ीर-ए-आज़म दिल जीतने की बात करते हैं और यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन के बकौल डंडे चला रही है। और साथ साथ में महबूबा मुफ्ती से लेकर फारूक अब्दुल्ला ने मुल्क और इंटरनेशनल जो हालात हैं उनका भी तज़किरा करते हुए बताया कि दिल्ली की सरकार न जाने किन पॉलिसियों पर गामजन है। मुल्क के आसपास जितने ममालिक हैं, दिल्ली के आसपास बांग्लादेश है, भूटान है, बर्मा है या उसके साथ साथ इंडोनेशिया से लेकर पाकिस्तान, इन सभी ममालिक में फारूक अब्दुल्ला का कहना था कि बताइए इस वक्त हमारे ताल्लुकात किस मुल्क से अच्छे हैं। ये फारूक अब्दुल्ला ने नई दिल्ली पर सीधा इल्ज़ाम लगाते हुए बताया कि दिल्ली की पॉलिसियां सही तौर पर काम नहीं करी हैं। और आगे के सूरत हाल बयान करते हुए फारूक अब्दुल्ला से लेकर महबूबा मुफ्ती ने आज की गुप्कार अलायंस की मीटिंग के दौरान बताया कि इत्तेहाद की ज़रूरत है और बिना इत्तेहाद के हम कुछ हासिल नहीं कर सकते हैं। सियासी जमातें अपना अपना बखेरा लेकर तो हैं, लेकिन उस
वखेरे में वो सब मामलात इंतखाबात के दौरान तो देखे जा सकते हैं, लेकिन इस वक्त इत्तेहाद की ज़रूरत है। ये फारूक अब्दुल्ला, महबूबा मुफ्ती, तारिक गामी या जितने भी लीडर वहाँ पे थे, सबकी एक राय थी, एक तरफा राय। लेकिन आपको बताएं, मुजफ्फर शाह अवामी नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर, तेज तरार लीडर, और वो जब बाहर निकले तो हमने भी उनसे पूछा कि शाह साहब क्या हुआ अंदर मीटिंग के, क्या मसूदा पास हुआ, क्या पैगाम दे रहे हैं आज की इस मीटिंग से। तो मुजफ्फर शाह को भी सुन लेते हैं, उन्होंने क्या बताया। भाई, constitutional rights have to be given back to the people of Jammu, Kashmir and Ladakh. 370 and 35A belongs to every Hindu, Muslim, Sikh, Dogra, Isai, Bodh, everybody. It is a constitutional guarantee given by the forefathers of modern India to the state of Jammu and Kashmir through their representatives of the Constituent Assembly of the country and the Constituent Assembly of the state, and a mass contract program for Jammu, Kashmir and Ladakh is being undertaken. That's all. मुजफ्फर अहमद शाह, और मुजफ्फर अहमद शाह गुपकार अलायंस के फारूक अब्दुल्ला के घर के दरवाजे के बाहर मीडिया से बात करते। लेकिन आपको नाजरीन बताएं, आज पीएजीडी का अलायंस का जो है उनकी आज अहम निशस्त थी। क्या पीएजीडी के अंदर कुछ लोग हैं जो इस सारे में कहीं न कहीं अपनी दाल भी गरमा रहे हैं? एक सवाल जो है, जो हमें बहुत आज खटक भी रहा था। आज जो कुछ भी हमने देखा उस पर सवाल उठ रहे हैं, चाहे कुछ लोग उस पर तनकीद भी करें, लेकिन हकीकत बयान करना हमारा काम है। और हकीकत बयान करते हुए आपको बताते चले, गुपकार अलायंस की आज की मीटिंग होनी थी बाज़ाब्ता तौर पे, लगभग 3 दिन पहले इसका मुश्तर भी हालात इस हवाले से ऐलानात भी किए गए थे। लेकिन आज की मीटिंग के दौरान सुबह सुबह ही ओस उस वक्त पड़ती दिखाई दी जब इमरान नबी डार, जो नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडर हैं, उनका एक ट्वीट भी आया और इमरान नबी डार के ट्वीट के हवाले से बताया गया, उस ट्वीट पे बताया गया कि आज की मीटिंग कैंसिल हुई है। ये लगभग 9:30 के आसपास का ट्वीट आता है और उस ट्वीट के आने के बाद खलबली सी मच गई कि क्या वाकई में आज की मीटिंग कैंसिल हुई है। और उस वक्त महबूबा मुफ्ती के घर पे लगभग 200 के करीब उनके कारकुन जमा हो चुके थे। कुछ वापस जाने लगे, मीडिया से पूछा जाने लगा, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद वो ट्वीट भी गायब हो गया। वो ट्वीट गायब होना, और उस पर महबूबा मुफ्ती ने कहा कि ऐसा हो नहीं सकता है, चलिए हम देखते हैं फारूक अब्दुल्ला साहब के रेजिडेंस पे पता चलेगा कि मीटिंग कैंसिल हुई है तो क्यों हुई है। और सभी कारकुनान अपने कारकुनान को लेकर वो फारूक अब्दुल्ला के घर पे पहुंची। और फारूक अब्दुल्ला के घर पे हमने जो देखा, टेंट तो लगे हुए थे लेकिन उनमें कुर्सी कोई नहीं थी। और जब महबूबा मुफ्ती वहां पहुंची तो अचानक फारूक अब्दुल्ला चिल्लाने लगे, वो बड़ा गुस्सा करने लगे और काफ़ी देर तक उन्होंने गुस्सा किया। और इस गुस्से के दौरान जब कुर्सियां वहाँ पे नहीं थी तो कुछ कुर्सियों को उन्होंने खुद उठाया, कुछ अपने पुलिस के जो एहलकार है वहाँ पे उनको बताया कि कुर्सियां ले आइए, महबूबा मुफ्ती आई हुई है, दूसरे लीडर आ रहे। और जो लीडर अंदर जो वर्कर कारकुन लीडर अंदर आते गए, कुर्सियाँ और बुलाई गई। माइक भी उस वक्त नहीं थी और लगभग 1 घंटे के बाद माइक को लाया गया। मीडिया का जमघटा था और मीडिया के सामने जो पब्लिक एड्रेस सिस्टम माइक होती है वो वहाँ पर लाई गई। वो अलग बात है, टेंट लगा हुआ था लेकिन कुर्सी नहीं थी। और इस कुर्सी ना होने की वजह से फारूक अब्दुल्ला का गुस्सा भी 7वें आसमान पर था। और फिर जब नेशनल कॉन्फ्रेंस के लीडरान आना शुरू हुए, जो देर से आए, जिनमें इमरान नबी डार भी शामिल था, तो देर से आने वाले सभी लीडरान को फारूक अब्दुल्ला ने तेज तेवर भी दिखाए, ताने भी सुनाए। और फारूक अब्दुल्ला ने उनकी तरफ गौर करते हुए, उन्हें गौर से देखते हुए ये भी समझाने की कोशिश की कि आप कहीं न कहीं कुछ गड़बड़ है। और फारूक अब्दुल्ला की इन सभी मामलात से पहले जब वहाँ कुर्सियाँ नहीं थी तो हमने ये भी देखा कि जब महबूबा मुफ्ती वहाँ पहुँची तो महबूबा मुफ्ती और मोहम्मद यूसुफ तारिगामी अचानक एक साथ होके खीमे के टेंट के पीछे चले गए, वहां से कुछ बातें की और उसके बाद वापस आए। ये सारा मामला आज फारूक अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पे था, जहां उनकी पार्क में टेंट तो लगा हुआ था लेकिन टेंट में कुर्सी नहीं थी। और जब इमरान नबी डार आए तो फारूक अब्दुल्ला ने बड़ी तलख कलामी या तेज तेवर इमरान नबी डार को दिखाते हुए ये भी पूछा कि आपने किस हैसियत से ये ट्वीट भी किया था जो आज सुबह, लेकिन ट्वीट मौजूद नहीं था, ट्वीट डिलीट हुआ था। और इस ट्वीट के बाद सूरत हाल क्या कुछ है, कुछ समझ आ नहीं रहा था। क्या वो ट्वीट जानबूझ के कराया गया था, उसके पीछे के कोई महरकात तो है या नहीं है, वो भी जानने की, समझने की और गुपकार अलायंस को देखने की जरूरत है। बात पते की है, समझ आए तो बेहतर है। लेकिन पते की बात आज बीजेपी के सीनियर लीडर रविंदर रैना ने भी श्रीनगर में बताई। श्रीनगर में आज बीजेपी की एक मीटिंग भी हुई जिस दौरान रविंदर रैना ने बीजेपी कारकुनों को बीजेपी को बुनियादी सतह पे मजबूत करने पर जोर भी दिया। और उसके बाद मीडिया से बात करते हुए फारूक अब्दुल्ला ने
माफ़ कीजिएगा, रविंदर रैना ने महबूबा मुफ्ती का नाम लेते हुए बताया, गुपकार अलायंस का नाम भी लिया और बताया कि यहाँ के हालात को ख़राब करने की कोशिशें की जा रही हैं और इन कोशिशों को किसी हाल में कामयाब होने नहीं दिया जाएगा। रविंदर रैना ने क्या बताया, दिखाते हैं आपको। गुपकार गठबंधन के कुछ नेता, जिसमें मैडम महबूबा मुफ्ती जी भी हैं, ये सब एक बहुत बड़ा षड्यंत्र कश्मीर के खिलाफ कर रहे हैं। बार बार भड़काऊ बयान देकर, तोड़ने की राजनीति करके, लाशों पर राजनीति करने की साजिश कर रहे हैं। तालिबान हो, अल कायदा हो, लश्कर हो, जैश हो, हिजबुल हो, हमने ये पहले भी देखे हैं। इनसे कोई डरने वाला नहीं है। कश्मीर का बच्चा बच्चा हिंदुस्तानी है। कश्मीर का हर बच्चा बच्चा देशभगत है। उसके दिल में हुब्बुल वतनी का जज्बा है। कश्मीरी सच्चे हिंदुस्तानी हैं, वतन परस्त हैं। कश्मीरियों ने हमेशा मुल्क की हिफाजत की है, तिरंगा झंडा बुलंद किया है। महबूबा मुफ्ती से किसी को सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है और ना ही गुपकार गठबंधन के नेताओं से किसी को यहां सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है। कश्मीर का बच्चा बच्चा हिंदुस्तानी है। बीजेपी के लीडर रविंदर रैना, श्रीनगर में उनका बयान, गुपकार अलायंस, गुपकार गठबंधन बड़का बयान देकर तोड़ने की कोशिश कर रही है। हम किसी से डरने वाले नहीं हैं, लाशों पर सियासत नहीं करनी चाहिए और हम न तालिबान, न लश्कर, न दूसरों से डरे हैं, न डरते हैं। ये रविंदर रैना का बयान। लेकिन आपको नाज़रीन बताते चले, रियासी गवर्नर के मशीर से पहले बताते चले खुडवनी का हाल अहवाल, खुडवनी और श्रीनगर। कल श्रीनगर में इनकाउंटर हुआ था, मारे गए 2 मिलिटेंटों में से एक का ताल्लुक खुडवनी से था और इसी को लेकर आज खुडवनी का इलाके में हालात कशीदा भी रहे। कुछ हड़ताल जैसी सूरत भी थी, सड़कों पर ट्रैफिक भी कम था और इस सारी सूरत के दौरान कुछ तनाव भी खुडवनी के इलाके में देखा जा रहा था। लेकिन आपको नाज़रीन बताते चले, हम गांदरबल का रुख करते हैं, जहां पर रियासती गवर्नर के मशीर फारूक अहमद खान आज पहुंचे हुए थे और होप की तरफ से यहां मुनक्कद एक प्रोग्राम के दौरान फारूक अहमद खान ने न सिर्फ होप का शुक्रिया अदा किया बल्कि यहाँ पे माजूर अफराद के लिए की जा रही काविशों का भी को खुश आइंद कदम बताते हुए बताया कि हमारी ये सब की जिम्मेदारी है कि हम अपनी इस कौम को या कौम के इस हिस्से को आगे ले जाने के लिए काम करें। आपको बताते चलें, वाइल गांदरबल में आज हुई तकरीब पर कमज़ोर अफराद के लिए इस रिहैबिलिटेशन के लिए यहाँ पर व्हील चेयरें भी तकसीम की गई और फारूक अहमद खान ने यहाँ जहाँ होप का शुक्रिया अदा किया, वहीं आवाम को भी बताया कि वो अपनी जिम्मेदारी का एहसास भी करें। बहुत नोबल काम यहाँ पे किया जा रहा है कि माजूर जो हमारे स्पेशली एबल बच्चे हैं, लोग हैं, बच्चियाँ हैं, बड़े हैं, बुजुर्ग हैं, उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए उनको वापस मेन लाइन पे लाके ताकि वो पूरी तरह से अपना एक यूज़फुल सिटीज़न की जिम्मेदारियां भी वो अदा कर सकें। ये बहुत अच्छा यहाँ पे काम हो रहा है और जहाँ से भी इनको मदद आ रही है वो मदद पूरी तरह से इस्तेमाल हो रही है और हमें उम्मीद है और हम दुआ भी करते हैं कि अल्लाह ताला। चलिए, फारूक अहमद खान गांदरबल में। लेकिन नाज़रीन, अभी मुझे मेरे कंट्रोल रूम से बताया जा रहा है कि ACB का एक छापा पड़ा है और ये पुलिस थाना काजीगुंड में छापा पड़ा है और यहाँ पर पुलिस ने ACB ने एक छापे के दौरान एक पुलिस के हेड कांस्टेबल को 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया है। ये अभी की खबर जो मुझे कंट्रोल रूम से बताई जा रही है। लेकिन आपको बताते चलें, बेरोजगारी का सांप पूरी तरह से फैल रहा है। लगातार बेरोजगारों की तादाद में इजाफा हो रहा है। लेकिन बडगाम में बेरोजगारी के खिलाफ लड़ने के लिए इंतजामिया भी मुतहरिक हुई है और आज हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट ने बडगाम में बेरोजगारी से लड़ने के लिए एक प्रोग्राम का इनेकाद भी किया था और जहां पर इस ट्रेनिंग प्रोग्राम के दौरान बच्चों से लेके बड़ों को बेरोजगारी ख़त्म करने के हवाले से जानकारी फराहम की गई और यहाँ ये भी बताया गया कि नौजवान बेरोजगार हैं लेकिन उस बेरोजगारी का मुकाबला किया जा सकता है और हार्टिकल्चर डिपार्टमेंट बेरोजगारी का मुकाबला करने के लिए पूरी तरह से तैयार है और लोगों की मदद भी करेगा। ये बडगाम का हाल अहवाल। लेकिन शोपियां को आपको लिए चलते हैं। शोपियां में बताया जाता है कि पानी की बहुतात है, लेकिन उस पानी की बहुतात का क्या करना जब इन खवातीन को, यहाँ के इलाके वालों को
पानी मैसर, पीने का पानी मैसर नहीं हो और फिर ये लोग सड़कों पे सरकार के खिलाफ गम गुस्से का इजहार करें। शोपियां में पीने के पानी की किल्लत को देखते हुए वेसू शोपियां में, जो लगभग शोपियां के मेन टाउन से 10 किलोमीटर की दूरी पर है, और यहाँ पर पानी न होना फैक्ट ये एक अलमिया है और इंतज़ामिया इस अलमिए पे कभी भी काम नहीं कर सकी है। विश्व के पाइना इलाके में रहते हैं, तो हमारी यहाँ पावर की ये पानी की प्रॉब्लम है, ये अरसा दराज से यहाँ है। तो पानी का जो मसला है, यहाँ खाने पीने का मसला है, ये जबरदस्त प्रॉब्लम 10 साल से यहाँ पर पानी की प्रॉब्लम चल रही है। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन से भी हमने अपील की है, लेकिन इसमें कोई खास तवज्जो नहीं हो रही है और ग्राउंड लेवल पर कोई इसकी इम्प्रूवमेंट नहीं है। और जो प्राइम मिनिस्टर का यहाँ जल जीवन प्रोग्राम जो ऑल इंडिया में जो हो रहा है, तो उसका यहाँ तो कोई अमल ही नहीं हो रहा है, उसको पुष्ट डाल दिया है, जिसकी वजह से इस गाँव में पानी की एक्यूट प्रॉब्लम है, एक्यूट शॉर्टेज है। तो हम शोपियां के इलाके में पानी की किल्लत, पानी से लोग परेशान और सरकार के उन इदारों को पानी पानी कर रहे हैं जो आवाम को पानी नहीं पहुंचा सकें। लेकिन खंडर बता रहे हैं इमारत अजीम थी। कुछ इमारतों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये नेशनल हाईवे का अछबल का संगम का इलाका, और यहाँ ये डोजर चल रहा है नेशनल हाईवे पर। आज नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया और डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटर अनंतनाग ने बाज़ाब्ता तौर पर इंतजामी कार्रवाई शुरू की और इस इंतजामी कार्रवाई के दौरान उन सरकार के बकौल नाजायज़ तामीरात को उतारा गया, जो उखाड़ा गया, गिराया गया, जो एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक गैर कानूनी तौर पर तामीर किए गए थे। और इस दौरान डोजर भी चले, कुछ हंगामा भी देखने को मिला। इंतज़ामिया भी पूरी तरह से मुतरक थी। बताया जाता है, इंतज़ामिया ने बताया कि हर किसी को भी गैर कानूनी ढांचे खड़ा करने की इजाज़त नहीं दी जाएगी। लेकिन कुछ लोग सवाल उठा रहे थे कि इंतज़ामिया बाद में क्यों पैदा हो जाती है, वक़्त पे क्यों नहीं आती है। जब ये बन रहे होते हैं, जब इनको 5-5 मंजिलें बन जाती हैं, तब ये इंतज़ामिया तब तक सोती क्यों है, तब ये क्यों इतना कुछ करने के बाद फिर ये गैराना, ये कुछ सवाल उठाए थे वहाँ पे। और इन्हीं सवालात के बीच में इंतज़ामिया ने भी जवाब दिया कि किसी को इजाज़त नहीं दी जाएगी इस तरह का करने की। लेकिन आपको नाज़रीन हम बताते हैं टोल प्लाजा का हाल अहवाल भी। टोल प्लाजे लग रहे हैं और टोल प्लाजे लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनते जा रहे हैं। रुकना है, फीस भरनी है, और जम्मू से श्रीनगर के दौरान जितने भी टोल प्लाजा हैं उनमें अब बानिहाल का एक टोल प्लाजा भी नई परेशानी है। और बानिहाल काजी उनके टोल प्लाजे को लेकर आज लोगों ने गम गुस्सा भी दिखाया, नारेबाजी भी की और नारेबाजी करते हुए बताया कि 85 इधर से दो, 85 उधर से दो। आसपास के गांव वालों के लिए 20 किलोमीटर तक सरकार ने बताया था कि 20 किलोमीटर तक जो रहने वाले लोग हैं उनको टोल प्लाजा पे टैक्स नहीं देना पड़ेगा। लेकिन मनमानी हो जाती है, और ये मनमानी न सिर्फ काजीगुंड के टोल प्लाजा पे भी होती है, बल्कि पुलवामा के टोल प्लाजा पर भी मनमानी की जाती है। पासेस वगैरह जो दिए जाते हैं उनका ख्याल नहीं रखा जाता है, और ये सब कुछ सरकार की निगरानी के अंदर हो रहा है। और ये टोल प्लाजा में जो लोग हैं वो मनमानियां करते हैं, लोगों को परेशान करते हैं। और नारेबाजी का मामला शहर, उस सड़क पे, हाईवे पे हमें ज़रूर देखने को मिला। लेकिन आपको नाज़रीन चलते चलते बताते चले, बच्चों के लिए इस सारे दौरान कोविड से बच्चे परेशान हुए। कुछ जगहों पे सरकार ने बहुत पहले बच्चों के लिए पार्क्स बना रखी थी। एक पार्क टंगमर्ग में बना रखी थी, और टंगमर्ग चिल्ड्रंस पार्क की तस्वीर आपके सामने खूबसूरत दूर से नज़र तो आती है, लेकिन अंदर का हाल अहवाल यह है कि न सफाई, न सुथराई, न झूला, न बच्चों को खेलने के लिए कुछ ऐसा माहौल यहाँ बनाया गया है ताकि बच्चे यहाँ खेल सकें। संडे या मंडे जिस दिन भी वो बच्चे जाएं तो यहाँ पे उन्हें वो इक्विपमेंट, वो इंफ्रास्ट्रक्चर मिले जो बच्चों के लिए होना चाहिए था। छोटा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उस इंफ्रास्ट्रक्चर का हाल अहवाल आपकी तस्वीर खुद बता रही है कि क्या है। और फिर बचा कुछ हाल अहवाल भी आपको बताते चले कि बच्चे परेशान हैं, जाते हैं, खेलना चाहते हैं, लेकिन इंतज़ामिया कुछ ऐसा नहीं कर सकी है जिससे हम इसे कहें कि ये वाकई बच्चों के लिए पार्क है। यहाँ पे अम्यूज़मेंट पार्क भी बनाई जा सकती थी, लेकिन इंतज़ामिया है कि वाह। लेकिन इसी के साथ आपको बताते चले, आप देख रहे थे JK स्पेशल सनम के साथ। वापस आपको दिल्ली स्टूडियो लिए चलेंगे, लेकिन उससे पहले मुझे यहाँ से मेरी टीम साहिल और उसके साथ साथ आबिद कादिर के साथ साथ इमरान के साथ दीजिए इजाज़त इस वादे के साथ कि रब्बे कायनात की मर्जी फिर हो सकती है आपसे मुलाकात। आप रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।